हेलो फ्रेंड्स, आप सबके लिए मैं आज लेकर आया हूँ संस्कृत सब्जेक्ट का VVI क्वेश्चन जो 2023 में पूछे जाने वाले हैं, वो भी मैट्रिक का बोर्ड में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप सबके सामने रखा जा गया है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग कौन है? आप सबका वैदिक साहित्य का अंतिम भाग कौन है? मतलब आंसर है उपनिषद। उपनिषद आप सबका आंसर है, जो आप सब ध्यान में रखते चलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अनु से भी छोटा क्या है? अनु से छोटा क्या होता है? आप सब बुक में पढ़े हैं ना, अणु से छोटा होता है आत्मा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? अब बताइए आप सब, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? राजशेखर ने। राजशेखर तीसरा ऑप्शन, आप सब ध्यान से देखिए। अब चलिए चौथा, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? अब बताइए पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? पहला यमुना, दूसरा गंगा, ब्रह्मपुत्र, सोना। मतलब आप सब आंसर मिलाइए कहाँ है। मतलब दूसरा ऑप्शन आप सबका आंसर है गंगा। अब चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। विद्यापति कौन थे? मैथिली, मगही, है ना, अंगल और भोजपुरी। मतलब इस चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आप सब टिक लगाना है। जो आप सबका आंसर है मैथिली। जो विद्यापति जी थे ना, वो मैथिली कवि थे। अब चलिए छठा क्वेश्चन। पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस शत्रु में मनाया जाता है? वर्षा शत्रु, शरद शत्रु, ग्रीष्म शत्रु, हेमंत शत्रु। अब बताइए, आप सब पढ़े हैं बुक में, आप सबको याद नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा, लेकिन इसमें ध्यान से देखिए। तो आप सबका आंसर है शरद शत्रु में। आप सबका पाटलिपुत्र के मतलब पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस शत्रु में मनाया जाता है? मतलब शरद शत्रु में। ठीक है। अब चलिए सातवां क्वेश्चन। नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे मनाया गया है ना? नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? आप सबके ये सवाल आता है। अब आंसर आता है ये सातवां नंबर का, क्रोध को। क्रोध को मतलब नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया? तो क्रोध को। ठीक है। अब आठवां नंबर, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम है? मतलब महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? अब आप सब देखिए क्या नाम था। आप सब जान रहे हैं। आप सबको ऑप्शन हम नहीं दे रहे इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सब अपने कॉपी में भी लिखकर पढ़ा कीजिएगा। तो मैत्रेयी, मतलब आप सबका आंसर ए है मैत्रेयी। चलिए नौवां क्वेश्चन देखते हैं। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी? मतलब जनक की सभा में शास्त्र अस्त्र कुशल महिला कौन थी? आप सब आंसर देखिए। गार्गी वाचकनवी। मतलब पहला आंसर आप सबका गार्गी वाचकनवी आप सबका आंसर है। चलिए 10वां क्वेश्चन। विजया, मतलब विजया का किस कल्प की कवि स्त्री थी? मतलब विजयांक का किस कल्प की कवयित्री थी? मतलब आप सब ध्यान से देखिए, आंसर आप सबका दिखा रहे हैं, प्रथम कवि स्त्री थी। ठीक है। अब चलिए 11 नंबर देख लें। ज्ञानती देवा किल गीत कांति कानी पुरुषाह श्रुत्वायत पा किस पुराण से किया गया है? आप सबका आंसर देखिए, विष्णु पुराण से। मतलब पहला आंसर है आप सबका विष्णु पुराण से। संस्कारों की, मतलब 12 नंबर क्वेश्चन, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की, अब आप सबके अंदर में क्या संस्कार है आप सब गिने होंगे, कितने कुल संख्या होती है? 16 कुल संख्या होती है। भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? अब भारत महिमा पाठ आप सब पढ़े हैं, कहानी है, आप सब पढ़कर देखे भी हैं, उसमें क्या है? मतलब मुख्य उद्देश्य देशभक्ति ज़्यादा दिखाया जाता है, क्योंकि भारत महिमा पाठ का मुख्य उद्देश्य देशभक्ति के बारे में जब बताया जाता है। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान, है ना। अब बताइए गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? मतलब केशांत का। आप सबका तीसरा आंसर है केशांत। चलिए आप सब 15वां क्वेश्चन देखिए। परम तृप्ति किससे मिलती है? आप सब आंसर देखिए।
पहले विधा है, क्षमा, अहिंसा, धर्म। इस चारों में से कौन है? मतलब अहिंसा से जुड़ी होती है। पर मतलब नरक के कितने द्वार होते हैं? आप सबको पता है नरक के कितने द्वार हैं? मतलब 3, 5, 7, इनमें से कोई नहीं है। नरक का 3 द्वार है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखें। कर्मवीर कथा का नायक कौन है? आप सब पढ़ें, कर्मवीर कथा का नायक कौन है? राम प्रवेश राम। पहला क्वेश्चन है आप सबका, सॉरी आंसर जो आप सब देख रहे हैं, कर्मवीर कथा का नायक कौन है? मतलब राम प्रवेश राम। 18 नंबर क्वेश्चन है आप सबका, यात्रों का तप क्या है? यात्रों का तप क्या है? आप सब देखिए, अध्ययन, आलस्य, क्रोध, क्षमा। मतलब अध्ययन है। आप सब ध्यान से देखते रहिएगा क्योंकि 18 नंबर क्वेश्चन बीत चुका है, 19 नंबर में आ गए हम लोग। स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? अब बताइए, स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आप सबको पता है 1875 में, क्योंकि 1975 नहीं, ये सब देखते चलिएगा। 1875 में इनका स्थापना हुआ था। बिरजानंद किसके गुरु थे? बिरजानंद किसके गुरु थे? आप सब देखिए, पहला है स्वामी नंद, स्वामी दयानंद जी ने इनका गुरु मानते थे। बिरजानंद किसके गुरु थे? तो मतलब स्वामी दयानंद जी का। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखें। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? स्वामी दयानंद जी का परिवार किसका उपासक था? मतलब आप सब किसका, मतलब स्वामी दयानंद किसको पूजते थे? शिव का। ठीक है। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? मतलब मंदाकिनी वर्णन पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? आप सबको इसका आंसर पता करना हो। वाल्मीकि रामायण से। वाल्मीकि रामायण से, मतलब तीसरा ऑप्शन है आप सबका वाल्मीकि रामायण से। 23 क्वेश्चन है आपका। कर्ण अस्य दान वीरता पाठ भास के किस रूपक का भाग विशेष है? आंसर आप सबका मिल रहा है कर्म भारम का। पहला आंसर है आप सबका कर्ण भारम का। ठीक है। राष्ट्रों के बीच देश का कारण क्या है? राष्ट्रों के बीच देश का कारण क्या है? दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष। मतलब पहला आंसर आप सबका दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष। ठीक है। चलिए 25वां क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। वैर से बैर का समन क्या है? वैर से वैर का समन क्या है? मतलब असंभव। असंभव दूसरा आंसर है आप सबका। ध्यान से, विजयांका का समय क्या है? विजय अंका का समय क्या है? मतलब क्या है? 8वीं सदी, 7वीं सदी, 10वीं सदी या 4थी सदी? मतलब देख लेते हैं आंसर। 8वीं सदी होता है। विजयांका का समय क्या है? मतलब 8वीं सदी पे आप लोग टिक लगाना है। चलिए 27वां क्वेश्चन देखते हैं। परपीड़न किस लिए होता है? परपीड़न किस लिए होता है? आप सबको पता होगा। परपीड़न किस लिए होता है? पाप के लिए। ठीक है। दूसरा आंसर है आप सबका पाप के लिए। कर्मवीर कथा पाठ के किसकी कथा है? कर्मवीर कथा पाठ किसकी कथा है? आप सब देखिए, राम प्रवेश राम का। क्योंकि ये जब तक राइटर का नाम याद ना रखे ना कहानी का, तो आप सब पूरा टिक नहीं लगा पाइएगा। तो कहानी और राइटर दोनों का नाम याद रखना है। चलिए 29वां क्वेश्चन देख रहे हैं। भीखन टोला गांव कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, बंगाल? आप सबको अंदाज़ा होगा, आप सब टिक लगाएंगे बिहार पे। सही है, आप सब बिहार पे टिक पूरा खुल कर लगा सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? अब गांव का नाम, स्वामी दयानंद जी का गांव का नाम तो हर लोग जानते हैं, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। टकारा है ना। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? परिवार के भी नाम आप लोग जानबे करते हैं, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्मकांडी। ठीक है। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है ना। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? अब आप सबको पता होगा महाभारत, रामायण, रघुवंश, महाकाल काव्य, उत्तरामर्चिरत। आप सबको आंसर हम बता दें, रामायण से संकलित है। आप सब ध्यान में रखिएगा। चित्रकूट स्थित गड़ा का वर्णन किस पाठ में किया गया? मंदाकिनी वर्णम में। ठीक है।
आप सबका जो तीसरा क्वेश्चन है मंदाकिनी। ठीक है, काव्य घ्रम पथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? अब बताइए किस भाग से संकलित है ये। अब आप सबका आंसर है मित्र लाभ से, मतलब चौथा क्वेश्चन है, आप सबका आंसर है मित्र लाभ से। इंद्र सुवर्ण कंडन गृहस्थाम, यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति किसकी है? मतलब बाघ का, पथिक का, कौन्तेय का, लेखक का। बाघ का ये पंक्ति है। शंख ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? शंख ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? मतलब छल करके शंख ने पूर्वक से क्या लिए? कवच या कुंडल। आप सबको याद होगा क्योंकि इन्होंने तो कवच और कुंडल दोनों लिए थे। ठीक है, तीसरा नंबर आंसर है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? इंद्र ने किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? साधु के रूप में, पाचक के रूप में, दाता के रूप में, ब्राह्मण के रूप में। आप सबको पता है क्योंकि ये तो हर लोग जानते हैं, ब्राह्मण के रूप में ही आए थे। ठीक है, शक्ति किससे स्थापित होती है? अपकार से या परोपकार से या स्वार्थ या क्रोध से? शक्ति किससे प्राप्त होती है? आप सबको पता करना होगा, परोपकार से होता है। जो आप सबको पूरा दिमाग में रखना होगा, हम जिस तरीके से बता रहे हैं इस तरीके से कोई अभी तक नहीं बता पाता है क्योंकि हम पूरा माइंड में ही डालते हैं। सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? अब बताइए, सारा संसार अपना परिवार किसके लिए होता है? हाँ, आप सब बताइए कि चुनिए। उदार चरित वालों के लिए होता है। मतलब तीसरा ऑप्शन है आप सबका, उदार चरित वालों के लिए ही होता है। भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा? ये भी तो जान ही रहे हैं, शास्त्र, काव्य, शस्त्र, नटशास्त्र है। ठीक है, चलिए 80 नंबर का क्वेश्चन हम आप सबको बताएं और ये 80 नंबर आप सब अच्छे तरीके से देख लिए और अपने माइंड में रख लिए। तो इसमें हम गारंटी देते हैं कि आप सबका 100 क्वेश्चन देते हैं जो 50 नंबर का होता है ऑप्शन में, आप सब 50 के 50 टिक लगा सकते हैं। ठीक है, आप सब पूरे ऑप्शनली क्वेश्चन दिए थे हम और परीक्षा में आप सबका ऑप्शनली पूछे जाते हैं, तो आप सबका फिक्स ये आंसर है। आप सब 50 में 50 टिक लगा सकते हैं संस्कृत में। चलिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे 50 ऑब्जेक्टिव और लेकर जो साइंस का होगा। ठीक है, मेरे चैनल को आप सब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा क्योंकि अगला वीडियो जो आने वाला है वीवीआई क्वेश्चन जो आप सबके पास नोटिफिकेशन जा सके। ठीक है, थैंक यू।